नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेहद डरावनी और सस्पेंस से भरी, दिल को दहला देने वाली सच्ची और डरावनी कहानी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी, ठंड भी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को एक अचानक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। मयंक जैसे ही सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और भी ऐसे हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे तुम्हें बहुत सारे हीरे और जवाहरात मिलेंगे। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपने जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू किया। तकरीबन 2 फीट की खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर गया और चिल्लाने लगा, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर जा गिरा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। तभी अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारी हीरे और जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी उसके पीछे पीछे रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे और जवाहरात छिपे हुए हैं। इस जमीन पे खुदाई का काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, जिसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूं। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ से एक इंसान गुजरता हुआ जा रहा था। उस सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून लेकर आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस शरीर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे जिंदा करके। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत उसका शरीर धड़ से अलग हो गया। मयंक कुछ समझ ही नहीं पाया आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और मैं समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक चला आया और अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैं उस बात को याद करके उसकी रूह तक कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम ऐसे अगली कहानी पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।